हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का चैनल पर स्वागत है। सीबीएसई ने अभी एडिशनल FAQ रिलीज़ किए हैं फॉर क्लास 10th रिज़ल्ट, जो इस समय हर स्कूल में बन रहा है। FAQ क्योंकि हमारे कई सारे क्वेश्चंस थे, तो उन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो FAQ की फॉर्म में सीबीएसई ने इस सर्कुलर जो इसका लिंक ये है, ये लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो अब देखते हैं ये FAQ क्या है और ये क्या हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहला, क्योंकि सबसे जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही आ रही है, एंड वो भी बेसिक और स्टैंडर्ड। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की बात की जाए तो वहाँ पर बेसिक के स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड के स्टूडेंट कम हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल में हो सकता है इसके वाइस वर्सा हो, मतलब कि वहाँ पर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ज़्यादा हों और बेसिक के कम हों। अब क्योंकि बेसिक हुआ है लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस, तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने की कोशिश सीबीएसई ने इस FAQ के माध्यम से की है। बोला गया देखिए क्वेश्चन क्या है कि से रेफरेंस ईयर इज 2018-19 व्हेन देयर वाज नो बाइफर्केशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथ ड्यूरिंग मॉडरेशन, हाउ कैन वी बेनिफिट टू द स्टूडेंट हु हैव ऑप्टेड बेसिक मैथ। तो गवर्नमेंट स्कूल में बेसिक मैथ सबसे ज़्यादा लिया गया है, और 2018-19 अगर हमारा रेफरेंस ईयर है, मतलब 2019-20 के अलावा अगर कोई भी मेरा रेफरेंस ईयर है, तो फिर बेसिक वालों को मार्क्स कैसे दिया जाए, उनको बेनिफिट कैसे पहुंचाया जाए मॉडरेशन का। तो वो सीबीएसई ने एक्सप्लेन किया कि एज बेसिक मैथमेटिक डाटा इज़ ओनली अवेलेबल फॉर द सेशन 2019-20, क्योंकि इसी साल ये इंट्रोड्यूस हुआ था, सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 2020 में। देयरफॉर 2019-20 विल बी टेकन एज बेस ईयर फॉर बेसिक मैथमेटिक्स। तो आपको बेस ईयर तो बेसिक मैथमेटिक्स का 2019-20 ही लेना है। बट आगे पढ़िए, द स्कूल वेयर द रेफरेंस ईयर इज अदर देन 2019-20 द फॉलोइंग टू ऑप्शन आर अवेलेबल। ये दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर हमारा जो रेफरेंस ईयर है वो 2019-20 के अलावा कोई और है, तो फिर ये दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। क्या हैं वो दो ऑप्शन? बेस्ड ऑन एवरेज मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स बेसिक्स इन 2019-20, जो भी हमारी एवरेज मार्क्स थे 2019-20 के, मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स बेसिस फॉर 2020-21 विल बी कैलकुलेटेड। तो उसी के बेस पर आप 2020-21 के कैलकुलेट करेंगे। The marks of mathematics standard shall be awarded in such a manner that the overall average of both mathematics standard and mathematics basic for 2020-21 is up to the average of mathematics in reference year। तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के मार्क्स इस तरीके से दीजिए आप, जिससे जो आपकी ओवरऑल एवरेज है रेफरेंस ईयर की एवरेज से मैच कर जाए। तो यहाँ ये बोला गया कि बेसिक मैथ को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 2019-20 के बेस पर ही 2021 के करेंगे, एक ऑप्शन। दूसरा, द ओवरऑल एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स बेसिक एंड मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड इन 2020-21, मतलब कि इस साल जो हम रिजल्ट बना रहे हैं, taken together will be up to the average marks of mathematics in the reference year। तो वो ऊपर उन्होंने बता दिया है कि बेसिक की जो एवरेज है और स्टैंडर्ड की जो एवरेज है, अगर इन दोनों को हम प्लस करें, जो भी एवरेज है अगर इनको प्लस करें, तो वो आपकी रेफरेंस ईयर वाली जो एवरेज है उसके इक्विवेलेंट आनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक बताया इन्होंने कि दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, पर यहाँ हमारी सॉल्यूशन नहीं आती क्योंकि बेसिक वालों को प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि बेसिक वालों के मार्क्स डाउन जा रहे हैं। तो इसके लिए सीबीएसई ने आगे आपको एक ऑप्शन दिया है, अभी हम उसको देखेंगे। बट अभी तक जो उन्होंने बोला वो इस तरीके से बोला कि अगर कैसे आप एवरेज आउट करोगे बेसिक और स्टैंडर्ड को रेफरेंस ईयर के साथ। आगे अभी हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और देखेंगे जो हमारे स्टूडेंट के लिए बेनिफिट होगा। अब बोला गया, एक क्वेश्चन और पूछा गया, माई रेफरेंस ईयर इज 2017-18, जो 2019-20 नहीं है। मैथमेटिक्स बेसिक वाज नॉट ऑफर्ड बाय सीबीएसई, उस समय नहीं था। तो मैथमेटिक्स बेसिक सीबीएसई हैव डायरेक्टेड to use 2019-20 as reference year.
हाउ टू अवार्ड मार्क्स इन 2021, वही वाला क्वेश्चन है जो हम पीछे भी पूछा था, वही यहाँ पर ही है। तो उसको क्लैरिफाई उन्होंने किया कि एक रेफरेंस ईयर इज अदर देन 2020, जैसे 18 है या 19 है, देन द ओवरऑल एवरेज ऑफ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड एंड मैथमेटिक्स बेसिक कंबाइंड टुगेदर फॉर 2021 शुड बी अप टू द एवरेज ऑफ मैथमेटिक्स इन रेफरेंस ईयर। तो दोनों की कंबाइन एवरेज वो पीछे भी उन्होंने यही बताया था, उसी को उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो ना तो ये क्वेश्चन अलग था ना इसका आंसर अलग है। आगे हम चलते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, जो हम समझना चाहते हैं उसको देखते हैं। माई स्कूल हैज़ स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट फॉर क्लास 10th फॉर द फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम के लिए है 2020-21, जिन्होंने इसी साल से 10th आई है। हाउ टू अर्न मार्क्स इन 2020-21 इन मैथमेटिक्स एज वी हैव स्टूडेंट इन बोथ मैथमेटिक्स बेसिक एंड स्टैंडर्ड। तो जिनके पास इसी साल 10th शुरू हुई है वो कैसे करें। हाई हैव बीन प्रोवाइडेड द डाटा ऑफ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल का डाटा दिया गया था जिसके बेस पर उनको काम करना था। तो अगर किसी के पास फर्स्ट टाइम 10th शुरू हुई है तो उसके लिए क्या है, यू मे सेलेक्ट द रेफरेंस ईयर अमंग द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल डाटा। देयर कुड बी द फॉलोइंग टू पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। योर सेलेक्टेड रेफरेंस ईयर इज अदर देन 2019-20, या तो इससे अलग वाला आप रेफरेंस ईयर ले रहे हैं, या आपका रेफरेंस ईयर क्या है 2019-20 है। इनमें से कोई भी केस हो, इन बोथ द केसेस फॉलोइंग एक्शन मे बी एज टेकन। फॉर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड यूज द सब्जेक्ट एवरेज ऑफ रेफरेंस ईयर, फॉर मैथमेटिक्स बेसिक यूज द रेफरेंस ईयर एज 2019-20। देयर आफ्टर जो ओवरऑल एवरेज है वो मैथमेटिक्स बेसिक और स्टैंडर्ड की क्या होनी चाहिए, कंबाइन करें तो रेफरेंस ईयर से मैच करनी चाहिए। तो जो ऊपर था वो यहाँ पर उनके लिए बताया गया है। बस उनको लेना क्या है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या नेशनल लेवल की बेस पर रेफरेंस ईयर लेना है और उसकी एवरेज देखनी है। तो यहाँ पर भी अभी तक जो हम चाहते हैं वो अभी तक भी नहीं आया। आगे देखें, देयर जो फोर्थ एक तरीके से क्वेश्चन का जो आंसर है, देयर इज ए केस where in school having reference year other than 2020, the range of subject wise distribution of marks, i.e. percentage of the candidate in different range of marks not available for subject 241, जो मैथमेटिक्स बेसिक है, in historical data performance, data supply by the board होगा ही नहीं क्योंकि था ही नहीं उस समय, अगर वो 2020 का नहीं है तो। so what range of percentage of candidate for distribution of मार्क्स वुड बी कंसिडर्ड फॉर सब्जेक्ट 2041। तो वो जो रेंज उन्होंने बनाई है कि भाई 0 से 33 तक इतने बच्चे हैं, 33 से 40 इतने बच्चे हैं, वो कैसे लाएं। तो इन सच ए केस, अगर ऐसा कोई केस है और मैथमेटिक्स बेसिक के लिए, स्कूल हैज़ टू कीप इन माइंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट while finalizing the marks. It has to be ensured that student of both mathematics basic and standard combined together are coming in the range as given in the reference year. तो फिर वही बात है कि रेफरेंस ईयर की जो कंबाइन रेंज है उसके अंदर आ जाएं। आप अपने हिसाब से जो भी उनकी परफॉर्मेंस है उस बेस पर आप उनको मार्क्स फाइनलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हुई कि हमारे पास जो बेसिक की रेंज नहीं है तो आपको बेसिक के रेंज की परवाह नहीं करनी, पर ओवरऑल दोनों की मिलाकर रेंज मैच करनी चाहिए। Overall average of mathematics standard and mathematics basic combined together for 2021 should be up to the average of the mathematics of reference year. तो reference year से average मैच करनी चाहिए, इसको ध्यान में रखना है। तो रेंज अगर मैथमेटिक्स बेसिक के लिए नहीं है तो आप जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके बेस पर उनको मार्क्स दे सकते हैं, पर वो जो रेंज मिलनी चाहिए वो रेफरेंस ईयर से मिलनी चाहिए। यहाँ ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिफ्थ के, जब डाटा एनालिसिस किया तो प्राइमा फेसी स्टूडेंट अपेयर टू बी इन डिसएडवांटेज पोजीशन, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू द एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स रिजल्ट अकॉर्डिंग टू, अगर रेफरेंस ईयर 2019 है तो टोटल स्टूडेंट 99 है, एवरेज जो आई है वो 42.88 है। एवरेज टोटल मार्क्स अगर देखें तो वो ये निकल कर आए। This year when the result of mathematics is calculated by taking the average 42.88 of reference year i.e. 2019, the total aggregate marks come out to be 4674। तो ये तो टोटल मार्क्स आए। बट इफ़ द रिजल्ट ऑफ 2021 अगर हम कैलकुलेट करें 2 मोड में, क्योंकि बेसिक भी है और वो भी है,
तो 2019 की रेफरेंस ईयर के बेस पर 38 स्टूडेंट जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के हैं उनकी एवरेज रही 42.88, जो ऊपर लिखी है ये वाली। टोटल एग्रीगेट मार्क्स आए 38 के हिसाब से 1630, और रेफरेंस ईयर 2021 की ले रहे हैं फॉर मैथमेटिक बेसिक, वो लो है क्योंकि बच्चे को दिया ही इसलिए गया था कि वो इतना ज़्यादा एडवांस लेवल पर उसको पढ़ना नहीं चाहता, तो उसकी एवरेज भी लो है, जबकि ओवरऑल पहले की एवरेज इतनी थी। तो एग्रीगेट मार्क्स कितने बैठे 1700। अब इन दोनों को प्लस करें 16 और 17 को, तो टोटल आता है 3330, जबकि आना कितना चाहिए 4674। तो ये जो 1344 का वेरिएशन है या डिफरेंस है, इसका क्या किया जाए। तो इफ द न्यू एवरेज इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग दिस टोटल, इट कम आउट एट एज 30.55, तो वो एवरेज कम आएगी। तो उसको कैसे वहाँ तक लेके जाएं, तो इसको कैसे रिजोल्व किया जाए, ये यहाँ पर बताया गया है कि 12.33 एवरेज जो है लो है। तो यहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे मैथमेटिक बेसिक वाले स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा। तो इट इज़ क्लैरिफाइड बाय CBSE दैट इफ़ द रेफरेंस ईयर इज़ अदर देन 2020, अगर है या 18 या 19 जो भी है, देन ओवरऑल एवरेज मैथमेटिक स्टैंडर्ड एंड मैथमेटिक बेसिक कंबाइंड टुगेदर जो है वो 2021 की उस रेफरेंस ईयर से मिलनी चाहिए। मतलब कि जो कंबाइन एवरेज आएगी वो 2019 से मैच करनी चाहिए। मतलब कि किससे मैच करनी चाहिए 42.88। तो अभी आपकी कितनी आ रही है, अगर देखें तो कितनी आ रही है, इस एग्जाम्पल पे रहे हैं हम, तो कितनी है 30.55। अब इसको कैसे सॉल्व करें। एज स्टेटेड द स्टूडेंट विल हैव टू बी अवार्डेड मार्क्स विद लेसर एवरेज। It is clarified in 2021 average of mathematics standard and mathematics basic combined together should be at par to the average of reference year, पहुंचाना है, ठीक है। Accordingly the marks of student need to be moderated, तो आपको मॉडरेशन करनी पड़ेगी। जब भी जो है ये जो 30 की एवरेज है कहाँ पहुंचेगी 42 पर पहुंचेगी। To bring the subject average at par, in this case अगर ये आपको करना पड़ रहा है इस वजह से, तो जो डिफरेंस है ये इतने का जो हमने देखा यहाँ पर है, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। तो जैसी आपके बच्चों की परफॉर्मेंस है उसके बेस पर ये मार्क्स आप उन बच्चों में डिवाइड कर सकते हैं। अब वो चाहे स्टैंडर्ड के हों और चाहे बेसिक के हों, उन दोनों को मॉडरेशन आप करेंगे। तो यहाँ आप बच्चों को स्पेशली बेसिक वाले बच्चों को जो है इसकी एडवांटेज दे सकते हैं। तो यहाँ से हमें वो एक तरीके से जो हमारी मेन प्रॉब्लम है उसकी सॉल्यूशन हमें यहाँ से मिली कि हम मॉडरेशन ऑफ मार्क्स कर सकते हैं, जिससे हमारी ओवरऑल कंबाइंड एवरेज के हम इक्वल पहुँच जाएं और मैथमेटिक बेसिक वाले स्टूडेंट को एडवांटेज भी मिल जाए। यहाँ से एटलीस्ट मैथमेटिक बेसिक और मैथमेटिक स्टैंडर्ड की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती है। माई रेफरेंस ईयर जो है 2019-20 है, वही है जिसमें मैथमेटिक बेसिक था। In case mathematics standard and mathematics basic, am I also allowed to award the marks in such a manner that the average of mathematics basic and standard together is at par the average marks of the reference year? बिल्कुल है, तो वो आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये क्वेश्चन बस हमें यही कहता है कि हमें एवरेजिंग आउट करनी है रेफरेंस ईयर के बेस पर। अगर 2019-20 ही मेरा रेफरेंस ईयर है तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ईजिली हम उसको कर सकते हैं। अब आती है बात लैंग्वेज की, क्योंकि लैंग्वेज भी एक प्रॉब्लम आ रही है जब हम रिजल्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो स्कूल जो है 5 सब्जेक्ट ऑफर करता है 2019-20 में। रेंज ऑफ सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज गिवन इन रेफरेंस ईयर में दिया हुआ है 5 का। इन 2020-21 स्कूल हैज़ ऑफर्ड ए न्यू सब्जेक्ट फ्रेंच, एक लैंग्वेज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेंच इज नॉट गिवन बाय CBSE। हाउएवर एज पर FAQ नंबर 44 जो पिछली बार आया था, school is awarding mean of the best 3 marks of student in French। तो जो भी मीन मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स हैं कितने 3 बेस्ट सब्जेक्ट का, वो किसको दिया जा रहा है, फ्रेंच को दिया जा रहा है। हाउ टू डिसाइड द रेंज नाउ इन केस ऑफ फ्रेंच, तो रेंज कैसे डिसाइड की जाए, जो रेंज बनती है, क्योंकि रेंज भी तो देनी होती है। एवरेजिंग मार्क तो पता चल गए किस तरीके से देने हैं, बेस्ट 3 की मीन लेकर। स्कूल में अवार्ड द मीन ऑफ मार्क्स ऑफ बेस्ट 3 सब्जेक्ट इन न्यू ऑफर्ड सब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग स्टूडेंट इन डिफरेंट मार्क्स रेंज। तो यहाँ आपको सॉल्यूशन ये मिली कि आपको रेंज की परवाह नहीं करनी,
आपको रेंज नहीं देखनी, बस आपको एवरेज देखनी है। एवरेज आपकी मिल जानी चाहिए, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेंज नहीं देखनी, सिर्फ आपको मीन मार्क्स देखने हैं बेस्ट 3 सब्जेक्ट की, तो वो मान लिया जाएगा। जो भी आप रेंज दोगे वो एक्सेप्ट हो जाएगी। अब जैसे लैंग्वेज मलयालम है, तमिल है, अरेबिक है और कोई भी अलग लैंग्वेज हो, जैसे हमारे यहाँ पर संस्कृत या उर्दू है। स्टूडेंट गोट बेटर मार्क्स बट सिंस हिंदी इज कंसिडर्ड एज बेंचमार्क वी आर फोर्स्ड टू गिव लेस टू द स्टूडेंट काइंडली गाइड। तो अगर बच्चा इनमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, पर क्योंकि जो मेन लैंग्वेज हो गई हमारी वो हिंदी है और फिर वो बेस्ट 3 लिया जा रहा है, तो उस केस में हम क्या करें। तो CBSE ने FAQ इशू किया था इससे पहले, जिसमें कम्युनिकेट किया गया था कि अगर हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई भी लैंग्वेज है, इफ़ टेकन एट 2nd पोजीशन और एट 6th and 7th पोजीशन, स्कूल शुड अवार्ड मीन ऑफ बेस्ट 3 सब्जेक्ट इन दिस लैंग्वेज। तो जो भी बेस्ट 3 सब्जेक्ट का मीन है वो आपको इसमें देना है। तो लैंग्वेज का हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। लैंग्वेज अगर आपकी एडिशनल लैंग्वेज है तो उसके लिए आपको किस तरीके से देनी है, बेस्ट 3 का मीन लेकर। तो लैंग्वेज के लिए बस हमें ये याद रखना है कि बेस्ट 3 सब्जेक्ट की जो भी मीन मार्क्स आ रहे हैं वो आपको उस लैंग्वेज में देने हैं। रेंज की परवाह नहीं करनी, कोई रेंज नहीं, जो भी आप रेंज देंगे वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये लैंग्वेज के लिए था। अब स्टूडेंट ऑफ पर्टिकुलर रेंज है, क्योंकि ये उन्होंने बताया था कि लेस देन 26, क्योंकि सारी जो कैलकुलेशन हो रही हैं वो 80 मार्क्स में से हो रही हैं। तो लेस देन 26 2 बच्चे थे। 26 से 40% वाले कितने बच्चे थे, 40 मार्क्स वाले कितने बच्चे थे, 28। ऐसे ये डिफरेंट रेंज में बच्चे दिए हुए थे। तो जब हम 2021 की बात करें, तो जब स्कूल अपना रिजल्ट बना रहा है इस पर्टिकुलर रेंज को ध्यान में रखते हुए, तो वो सिमिलर नहीं आ रही, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट रेफरेंस ईयर के बेस पर। तो क्या किया जाए अगर वो रेंज सेम ना आए, मतलब कि हमारी बच्चों की परफॉर्मेंस इससे अलग हो, तो क्या किया जाए। तो CBSE ने कहा कि CBSE हैज़ प्रोवाइडेड दिस इंफॉर्मेशन फॉर रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो उन्होंने कहा ये सिर्फ रेफरेंस दिया था कि आप इस तरीके से करें। इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट दैट 2020-21 वो बिल्कुल इसी सिमिलर नंबर में आए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये नंबर फॉलो करने हैं, इसमें वेरिएशन, सम वेरिएशन जो होगा वो एक्सेप्टेड है। तो आप रेंज की परवाह ना करें, अगर 1-2 इधर उधर हो रहे हैं तो होने दें, आपका वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इतना रेफरेंस में वेरिएशन एक्सेप्ट किया जाएगा, बट जो ओवरऑल एवरेज है उस सब्जेक्ट की वो इक्वल होनी चाहिए रेफरेंस ईयर की एवरेज से। बस इसको ध्यान में रखें। रेंज इतना बड़ा इशू नहीं है, रेंज में थोड़ा बहुत वेरिएशन एक्सेप्टेबल है। तो ये एक प्रॉब्लम थी हमारी कि इसी रेंज में लाते हैं तो थोड़ा सा बहुत गड़बड़ हो रही है, एवरेज नहीं मिल पा रही, तो आप इसको थोड़ा वेरी कर सकते हैं। जो भी फर्स्ट बैच ऑफ स्विच ओवर कैटेगरी स्कूल है तो वो कैसे बनाएं। वी हैव स्विच ओवर स्कूल ओवर आवर स्कूल फ्रॉम स्टेट बोर्ड टू CBSE लाए हैं। ये फर्स्ट बैच है, तो फर्स्ट बैच का बता रखा है आपको कि स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या नेशनल लेवल के बेस पे बनाना है। तो यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके बेस पर ये बना सकते हैं। तो ये थी हमारी सारी FAQ जो मेन बेस फोकस थे मैथमेटिक बेसिक और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम पे। थर्ड लैंग्वेज के मार्क्स किस तरीके से दिए जाएं और रेफरेंस ईयर में क्या वेरिएशन हो सकता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप तक इन बातों को समझा पाया या पहुंचा पाया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम होगा कि मैं उस चीज़ को बता पाया जो CBSE कह रहा है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू आपका।